Good morning, students. Today we will start with chapter 3rd of class 7th science, that is fiber to fabric. कि फाइबर से जो है वो फैब्रिक कैसे बनता है। सिक्स क्लास में हमने पढ़ा था बेटा कि कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो नेचुरली जो कि प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं, कुछ एक जो होते हैं जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं। वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस। जो वूल है वो किससे ऑब्टेन की जाती है? फ्लीस, जो कि हेयर होते हैं शिप के या फिर याक के। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क मोथ होती है बेटा, उनके कोकून्स से हमें जो है वो सिल्क फाइबर जो है वो मिलती है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी येल्ड फाइबर? क्या आपको पता है कि शिप का कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो फाइबर बनाता है, और इन फाइबर्स को फिर वुलन यार्न के अंदर कैसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर मार्केट में इससे जो है वो स्वेटर्स भी बनाए जाते हैं। ओके, डू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स मेड इनटू सिल्क? की जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क फाइबर कैसे जो है वो सिल्क में कन्वर्ट हो जाती है, और उससे जो है फिर वो बनी बनाई साड़ियाँ हमें मिलती हैं मार्केट में। तो अभी हम यही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। Animal fibers, wool and silk. First is wool. Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. जो wool है वो हमें sheep से, goat से, yak से मिलती है। These wool yielding animals bear hairs on their body. तो ये जो एनिमल जिनसे हमें वूल मिलती है बेटा, इनकी बॉडी जो है वो हेयर्स से ढकी हुई होती है। आपको पता है कि इस तरह से थिक कोट ऑफ हेयर क्यों होता है? ये हेयर जो है वो बेटा बहुत अमाउंट ऑफ हीट को जो है वो ट्रैप करके रख लेता है अपने बीच में, एयर को, सॉरी, हवा जो है वो इनके अंदर, इनके बालों के अंदर ट्रैप हो जाती है, और एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, इसलिए वो ज़्यादा हीट को उनकी बॉडी तक नहीं पहुंचने देते। तो इन एनिमल्स को जो है वो वार्म रखती है, मतलब इनकी जो बॉडी की गर्मी है उसको इनके शरीर से बाहर नहीं निकलने देती, तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन्ड रहता है। वूल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। और जो इनके ये हेयरी फाइबर्स होते हैं बेटा, इन्हीं से हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। ओके, नाउ like us, hairy skin of sheep has two types of fibers and forms its fleece. तो जो शिप्स होती हैं बेटा, शिप्स के भी दो टाइप्स ऑफ हेयर्स होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं कोर्स बियर्ड हेयर, जो बिल्कुल ही टाइट और कोर्स होते हैं, दैट मीन्स रफ होते हैं, और फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। और नीचे वाले जो उनके स्किन के बाल होते हैं वो कैसे होते हैं? बिल्कुल ही सॉफ्ट और छोटे छोटे होते हैं। तो फाइन हेयर प्रोवाइड फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। तो कौन से हेयर्स को यूज़ किया जाता है? इनके फाइन वाले हेयर्स को यूज़ किया जाता है। सम ब्रीड्स ऑफ द शिप पॉजेज ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ एक शिप्स ऐसी भी होती हैं बेटा जिनके सिर्फ फाइन हेयर्स होते हैं। तो दीज पेरेंट्स आर स्पेशली चोजन टू गिव बर्थ टू द शिप विच हैव ओनली द सॉफ्ट अंडर हेयर। तो इस तरह की शिप्स को जो है वो रेयर किया जाता है, क्योंकि अच्छा है ना, उसमें कॉर्ड्स नहीं होते, सारे के सारे फाइन हेयर्स होते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिससे कि पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है स्पेशल कैरेक्टर्स जो के बच्चे जो है वो बनवाने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जिसमें जिसके अंदर अच्छे कैरेक्टर्स हैं, जिसके हेयर्स में, उन शिप्स को रेयर किया जाता है और उनके ही जो है वो ज़्यादा जनरेशन बढ़वाई जाती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव ब्रीडिंग। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि वूल यील्ड करते हैं कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में। जो शिप की फ्लीस है वो ओनली सोर्स नहीं होती है बेटा, और भी जो है वो मार्केट के अंदर ईजिली अवेलेबल होती हैं वो, जैसे कि याक है जो कि तिब्बत और लद्दाख में कॉमन है। अंगोरा वूल है जो कि अंगोरा गोट से मिलती है। फाउंड इन हिली एरिया सच एज जम्मू एंड कश्मीर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है। जो वूल है वो गॉट से भी मिलती है,
और अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, यानी एक कश्मीरी गॉट है जिसका फर जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। कश्मीरी शॉल्स, कश्मीरी कुर्तीज़ बहुत फेमस होती है ना, तो जिसको फिर शॉल्स के अंदर बनाया जाता है, जिसको कि पश्मीना शॉल्स कहते हैं। पश्मीना आपने ज़रूर सुना होगा। द फर हेयर ऑन बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल। तो जो कैमल की बॉडी पर भी जो फर हेयर होते हैं बेटा, कई बार उसको भी वूल की प्रिपरेशन में हेल्प किया जाता है। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। ये लामा एंड अल्पाका बेटा ये एनिमल्स के ही नेम है, आपके नीचे पिक्चर्स में गिवन भी हैं, आप देख सकते हैं अपनी बुक्स के अंदर, और इनसे भी जो है वो वूल हमें मिलती है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3.2। एक्टिविटी 3.2 में क्या है कि कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करनी है जिनके जो हेयर हैं वो वूल बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उनको स्क्रैप बुक के अंदर चिपकाना है। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, तो उसको क्या करना है, ड्रॉ करनी है अपनी जो है वो बुक के अंदर। ठीक है। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शिप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ योर कंट्री। तो शिप, जो गॉट और कैमल को और कॉमन नेम से भी अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में बुलाया जाता है बेटा, तो वो भी जो है आपको पता लगाना है कि अलग अलग एरियाज़ के अंदर उनको किस किस नाम से जो है वो बुलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3.3। Procure outline maps of India and world. Find out and mark the places on the map where you find animals that provide wool. आपको क्या करना है, इंडिया का मैप लेना है, उसके ऊपर आपको वो प्लेसेस मार्क करने हैं जहाँ पर आपको वूल यील्डिंग एनिमल्स जो है वो मिलते हैं। हम डिफरेंट कलर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं उसको डिनोट करने के लिए। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।